Nodes of distributed system. Node is an electronic device that is attached to a network and is capable of sending, receiving, forwarding information over a communication channel. मतलब नोड का मतलब क्या है कि एक एज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये काय से कनेक्ट रहती है? ये कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्ट रहती है। यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी ऐसा नेटवर्क जिसके द्वारा अपन जैसे कोई भी नोड है, यानी जो भी कंप्यूटर है, यानी लैपटॉप है या कोई भी सर्वर है, तो उससे अपन क्या करते हैं, डेटा को सेंड करते हैं किसमें? कम्युनिकेशन नेटवर्क में। कम्युनिकेशन नेटवर्क से क्या होता है, यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क में कौन आता है? जैसे लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, उसके अलावा मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क। तो इस नेटवर्क से अपन क्या करते हैं, यानी कोई भी जो डेटा है उसको सेंड करना है, यानी एक नोड से दूसरे नोड पर सेंड करना है। या जैसे जैसे किसी ने डेटा भेजा या सेंड किया, तो जैसे दूसरा नोड है उसको क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उसको क्या कर दे, फॉरवर्ड कर दे दूसरे नोड पर कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा। तो इस तरीके से अपना डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन आवर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट आर नोड आर क्लाइंट सर्वर एंड पीयर्स। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नोड्स क्या हो सकते हैं? जैसे नोड्स का मतलब हुआ कंप्यूटर, सर्वर और पीयर्स। तो नोड्स क्या करते हैं? जैसे क्लाइंट का मतलब होता है कि जैसे क्लाइंट क्या करता है कि रिक्वेस्ट भेजता है। यानी क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है। यानी किसको भेजता है रिक्वेस्ट? सर्वर को। तो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, तो सर्वर क्या करता है कि रिस्पॉन्ड करता है किसको? क्लाइंट को। यानी क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर के पास गई, और सर्वर ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया किसको? क्लाइंट को। यानी इसमें जैसे ये लिखा हुआ है, क्लाइंट्स द टर्म वाज फर्स्ट अप्लाइड टू डिवाइस विच आर नॉट कैपेबल ऑफ दियर रनिंग दियर स्टैंड अलोन प्रोग्राम but could interact with remote computers by a network. These are dumb terminal where clients of the time sharing mainframe computers. मतलब क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने जैसे कोई रिक्वेस्ट भेजी किसके पास? सर्वर के पास। जैसे अपन कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई प्रोग्राम बनाया, यानी कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं और उसमें अपन को जैसे किसी एपीआई की ज़रूरत है। तो एपीआई क्या होती है, यानी एपीआई किसके ऊपर डली रहती है? सर्वर के ऊपर। यानी वो बना बनाया पहले से प्रोग्राम होता है। तो क्लाइंट को क्या है कि उस एपीआई की ज़रूरत है, तो क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उस वाले प्रोग्राम को देखता है जो पहले से बना हुआ है, जिसकी जिसकी क्लाइंट को ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उस प्रोग्राम को क्या करता है कि क्लाइंट को वापस भेज देता है किसके द्वारा? कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा। यानी इसमें लिखा हुआ है कि जैसे दी डंप टर्मिनल वेयर क्लाइंट ऑफ टाइम शेयरिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी डंप टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि जब तक जैसे कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा तब तक वो डंप टर्मिनल ही है। तो क्लाइंट ने जब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी तो सर्वर ने क्या किया, डेटा को किसको सेंड कर दिया? क्लाइंट को। तो सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। क्या करता है? फुलफिल करता है। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर होता है, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग टू सर्व द रिक्वेस्ट ऑफ अदर प्रोग्राम द क्लाइंट। यानी यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो सर्वर पर रहता है। जब कोई क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर क्या करता है, यानी उसको, यानी क्लाइंट के कहने पर उसके टास्क को परफॉर्म करता है और उसको क्या करता है, उसको दोबारा से किसको भेज देता है? सर्वर को भेज देता है। सर्वर को भेज देता है। तो अब सर्वर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे डेटाबेस सर्वर है,
फाइल सर्वर है, मेल सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, वेब सर्वर है। यानी डेटाबेस सर्वर कौन सा सर्वर होता है कि जिसमें अपन क्या करते हैं कि जैसे जो भी डेटाबेस यानी जो भी क्लाइंट जैसे डेटा होता है उसको अपन क्या करते हैं डेटाबेस सर्वर में स्टोर करके रखते हैं। उसी तरीके से फाइल सर्वर होता है, उसमें अपन क्या करते हैं फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। ऐसे ही मेल सर्वर होता है, मेल सर्वर के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो भी मेल्स होते हैं उनको अपन स्टोर करके रखते हैं। प्रिंट सर्वर प्रिंट कमांड की जो क्लाइंट प्रिंट के लिए जो रिक्वेस्ट भेजता है वो कौन फुलफिल करता है, प्रिंट सर्वर करता है। उसी तरीके से वेब सर्वर कौन सा होता है, जो वेब की जो रिक्वायरमेंट होती है या जो भी वेब का डेटा होता है उसको एक्सेस करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वेब सर्वर का। अब इसके बाद आता है पीयर टू पीयर। यानी पीयर टू पीयर क्या होता है, यानी जैसे सपोज दैट इसमें लिखा हुआ है कि पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर दैट पार्टीशन टास्क और वर्कलोड among peers. Peers are both supplier and consumers of resources. मतलब पीयर का मतलब हुआ कि पीयर पीयर भी एक तरीके से सपोज दैट दो नोड है, तो एक नोड पर यानी एक नोड पर कुछ फाइल स्टोर है और एक नोड दूसरे वाले नोड पर दूसरी फाइल स्टोर है। तो पहले वाले नोड ने जब दूसरे वाले नोड को रिक्वेस्ट भेजी तो पहला वाला नोड हो जाएगा क्लाइंट और दूसरा वाला नोड हो जाएगा सर्वर। मतलब पहले वाला नोड हो गया क्लाइंट और दूसरे वाला हो गया सर्वर। दूसरे वाला नोड हो गया सर्वर, मतलब पहले वाला नोड हो गया कंज्यूमर और दूसरे वाला नोड हो गया सप्लायर। यानी दूसरा वाला नोड क्या करेगा, उस वाली फाइल को कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा पहले वाले नोड को भेज देगा। अब जैसे दूसरे वाले नोड को किसी फाइल की ज़रूरत हुई और वो पहले वाले नोड पर है, तो अब दूसरा वाला नोड क्या करेगा, पहले वाले नोड को रिक्वेस्ट भेजेगा। अब इस केस में दूसरा वाला नोड हो जाएगा क्लाइंट और पहले वाला नोड हो जाएगा सर्वर। यानी दोनों नोड सर्वर और क्लाइंट दोनों का काम करेंगे, तो यानी दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये कहलाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, यानी इसे अपन बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। थैंक यू।